हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचिस चो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें हम बौद्धिक स्रोत या इसे हम ज्ञानोदय के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम इंटेलेक्चुअल सोर्सेस या अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल सोर्सेस या अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं नवजागरण। नवजागरण का मतलब होता है, या नवजागरण का शाब्दिक अर्थ होता है एक लंबे काल के अंधकार के बाद ज्ञान का प्रकाश। इसमें हम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक लंबे काल के बाद ज्ञान का प्रकाश, अर्थात यहाँ पर अंधकार से तात्पर्य अज्ञान और अंधविश्वास से है। 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरणकालीन तर्क वैज्ञानिक खोजों एवं मानवतावादी प्रवृत्ति ने परिपक्वता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी में। यहाँ पर तर्क के आधार पर वैज्ञानिक खोज होती थी, ठीक है, जिसने ना परिपक्वता प्राप्त कर ली थी, जिसे हम लोग प्रबोधन के नाम से भी जानते हैं। प्रबोधन को नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता था। इस विचारधारा का प्रारंभ 1680 के दशक में ब्रिटेन में हुआ, जहाँ से यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई। इस दौरान वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। इस काल की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में वैज्ञानिक ज्ञान को महत्व दिया गया था। प्रबोधन के चिंतकों को पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य एक ऐसी दुनिया की रचना कर सकता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व विद्यमान हो। प्रबोधन के चिंतन ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्रांति के लिए आधार का काम किया। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रबोधन काल 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में समाजशास्त्र के उद्भव में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक था। यहाँ पर अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानवतावाद। इस काल में मानवता को केंद्र में रखा गया और मानव जीवन की महत्ता पर जोर दिया गया। इसमें मानवतावाद सबसे ऊपर था और मानव जीवन ही को बेहतर बनाने के लिए इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि इसमें विज्ञान को प्रगति मिली है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद वैज्ञानिक क्रांति बहुत तेज़ी में हुई है। यहाँ पर इसी प्रकार विज्ञान और तर्क, इस काल में विज्ञान और तर्क का विकास हुआ और नए वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रसार हुआ। हमारा तीसरा नंबर है कला और साहित्य। इस काल में कला और साहित्य का विकास हुआ और नए कलाकारों और लेखकों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। धार्मिक सुधार भी यहाँ पर हुए थे। इस काल में धार्मिक सुधार हुए और प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। इस काल में राजनीतिक परिवर्तन हुए और नए राज्यों का उदय हुआ। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांतियाँ, वैज्ञानिक क्रांति बढ़ी, नए नए आविष्कार हुए। हम लोग दूर बातें कर सकते हैं फ़ोन में। ऐसे करते करते हम लोगों के साथ बहुत सारे आविष्कार हुए और इसी प्रकार नए राज्यों का भी उदय हुआ। आर्थिक विकास। इस काल में आर्थिक विकास हुआ और नए व्यापार मार्गों का खुलासा हुआ। व्यापार मार्गों से मतलब होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हुई, जो कि वैज्ञानिक
निर्माण की वजह से ही हुआ, नए नए आविष्कार की वजह से ही हुआ। अगर हम लोगों के नए नए डेवलपमेंट, नए नए कार्य या इन सब का अगर ना होता तो आर्थिक विकास बहुत ही मंद गति से चलता। यहाँ पर जैसे विज्ञान का प्रसार हुआ, उसी प्रकार शिक्षा का प्रसार भी इस युग में काफ़ी हुआ। इस काल में शिक्षा का प्रसार हुआ और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके कारण, नवजागरण काल के कारण क्या थे। तो वैज्ञानिक और तर्कशास्त्र का विकास है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि समाजशास्त्र एक, नवजागरण काल जो था वो एक तर्क शास्त्र का विकास था। इसमें विज्ञान और तर्कशास्त्र के विकास ने नवजागरण काल में नए विचारों और खोजों को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा का प्रसार, ठीक है, शिक्षा के प्रसार ने नवजागरण काल में नए विचारों और ज्ञान को फैलने में मदद की। प्रिंटिंग प्रेस की खोज, इसमें प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने नवजागरण काल में ज्ञान और विचारधारा के प्रकाश को तेज किया। प्रिंटिंग प्रेस से हमारा मतलब होता है अखबारों की छपाई। इसमें अखबार जो थे वो छापे गए, तो ये अखबार जो छापते थे उसको दूर दूर जगह पे, अलग अलग जगह पे भेजा गया, जिससे हम लोगों को क्या हुआ, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई। उसी प्रकार धार्मिक सुधार आंदोलन ने नवजागरण काल में धार्मिक और सामाजिक को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इसी तरह से आप और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको किस विषय पर, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए समाजशास्त्र से संबंधित, हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, धन्यवाद।